हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दिव्या और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं मार्कंडे महादेव, जो कि बनारस से आधे घंटे की दूरी पे है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैं वैसे हूँ अपने मामा के घर, क्योंकि हम लोग रात में यहीं पे रुक गए थे। अगर आप मेरा इससे पहले वाला व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता ही चला होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो सब लोग जल्दी जल्दी सामान गाड़ी में रख रहे हैं ताकि हम लोग टाइम से निकलें, क्योंकि अभी हमें मार्केटिंग भी करनी है। मार्केटिंग मतलब कि दिव्यांशु का कपड़ा अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं और लेने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। तो मैं, दीदी, मम्मी, दीपाली, दृष्टि, दिव्यांशु और दिव्यांशु का एक फ्रेंड, सब लोग आप देख सकते हैं। तो सब लोग हम लोग अच्छे से निकल चुके हैं मॉर्निंग में नाश्ता वास्ता करके। तो हम यहाँ से अब जाएंगे पहले कपड़ा खरीदने के लिए, जो कि कम्बल घर या अगल बगल उसके 2-3 लगातार अच्छे शॉप्स हैं। तो हम लोग वहीं जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं कम्बल घर में। तो सब 3rd फ्लोर पे कुछ मिलेगा ट्रेडिशनल टाइप में कपड़ा, पर मुझे पता चला। तब हम लोग गए ऊपर। बहुत सारे ड्रेसेस हम लोगों ने देखी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था पहले तो क्या लेना है क्या नहीं, कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट शॉप पे गए, क्योंकि जो पसंद आ रहा था वो कुछ सही नहीं लग रहा था, जो सही लग रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था। तो इस वजह से हम लोगों ने दूसरे शॉप पे चला जाए, ताकि कुछ जल्दी से फाइनल कर पाए, क्योंकि हम लोगों को 2 बजे से मंदिर भी पहुंचना था मार्कंडे महादेव, और ट्रैफिक की वजह से 1 घंटा तो लगेगा ही, उससे कम तो नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे कुछ अच्छा लगा दिव्यांशु को, जो यहाँ पे वो ट्राई कर रहा है। तो एक ये था जो उसे पसंद था स्टार्टिंग में, बट ये कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रहा था। उसके बाद उसने ये ट्राई करा, ये भी अच्छा ही लग रहा था, बट फाइनल वो हुआ जो सबसे लास्ट में आप लोग को दिखेगा, क्योंकि वो कुछ अच्छा लग रहा था, लुक अच्छा दे रहा था शादी के लिए। तो ये वही वाला है जो फाइनल नहीं हुआ। आप बताइएगा आप लोग को कौन सा इसमें से ज़्यादा अच्छा लगा इसके ऊपर। वैसे ये वाला फाइनल हुआ था जो भी आपने वो देखा। तो यहाँ पे मैं मिरर में वीडियो ले रही हूँ और दृष्टि देख रही है मैं सही ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। मुझे सिखा रही है कैमरा चलाना। उसके बाद हम लोग फटाफट से यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को 2 बज चुका है यहीं पे। उसके बाद हम लोगों ने पंडित जी को लिया और सीधा हम लोग पहुँच गए मार्कंडे महादेव। तो हम लोग पहले आए गंगा जी, जहाँ हम लोग को स्नान करना था। हम लोग मार्कंडे महादेव इसलिए आए हैं क्योंकि दिव्यांशु और दीपाली का रुद्राभिषेक कराना था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। दर्शन भी हो गया और हम लोग का पूजा भी हो गया। तो यहाँ पे दोनों नहाएगा भी। और इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट, जो आप लोग को मैं दिखाऊंगी। शाम का टाइम था, 5-6 बज रहा था, तो ठंडी तो लगना जायज़ था। ऊपर से पानी भी बहुत ठंडा था, बट पंडित जी ने कहा था तो नहा कर ही पूजा कर सकते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में ही निकले थे। तो बाद में हम लोग बहुत सारी चीज़ें खा ली थी बीच में। तो और गंगा जी का स्नान तो वैसे भी अच्छा होता है। हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही नहीं गए थे। उसके बाद ये देखिए, इतना मज़ा आया। उन लोगों को पता चल गया कि मेरे हाथ में कुछ है। आप लोग देखिएगा, मैं वहाँ पे जाके बस खड़ी हो गई और देन कमाल देखिए। इतना मज़ा आया, 1 मिनट के इस काम में मुझे इतना ही मज़ा आया। मैं हंस रही थी लिटरली कि ये मतलब अच्छा लगा। पंछियों को वैसे भी खाना खिलाना चाहिए, तो ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी। तो बहुत ही मज़ा आया मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि वो लोग अचानक से इतने सारे आ गए। खड़ा होते ये भी नहीं कि अब मैंने आवाज़ लगाई या कुछ भी। उसके बाद अब दीपाली दृष्टि भी यही ट्राई करने वाली है लोग, तो उन लोगों के टाइम देखा जाएगा आते हैं लोग कि नहीं।
अभी मैं यहाँ जा रही हूँ लेने गंगा जल। गंगा जी के पास जाओ तो गंगा जल ले लेना चाहिए, अच्छा होता है। सब लोग कहते हैं कि गंगा जी के पास जाओ तो लेना चाहिए गंगा जल। तो हम लोग छोटा छोटा डब्बा वहीं पे मिल रहा था, हम लोग ख़रीद लिए और उसमें गंगा जल हम लोग भर रहे हैं। दृष्टि भर रही है, उसके बाद मैं भर रही हूँ। उसके बाद अब दिव्यांशु दीपाली बुला रहा है और मैंने म्यूट करके वॉइस डाला हुआ है। इतने उन लोगों की आवाज़ इतनी सारी आ रही थी कि आप लोग पूछो मत। अब उसके बाद हम लोग आ गए मंदिर, मार्कंडे महादेव के पास। कहते हैं इनके दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है, तो यहाँ तो आना सबका बनता है। मेरा ये सेकंड टाइम है। एक टाइम में फर्स्ट टाइम में आई थी जब सभी पेट में थी, उस टाइम में आई थी। तो यहाँ पे सब लोग अंदर जा चुके हैं और मेरा दृष्टि का बारी है। वो लोग ऑलरेडी जाके पूजा कर रहे थे। हम यहाँ पे चप्पल निकाल के हाथ मुँह धोया मैंने। उसके बाद शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए हमने जल लिया और अहो भाग्य हमारे जो हम यहाँ पधारे। तो जल्दी जल्दी हम लोग, क्योंकि सभी को मैं छोड़ के थी उधर, तो इस वजह से वो रो रही थी, तो मुझे फ़ोन आया। तो यहाँ पे हमने टीका लगवाया। ये टीका से कुछ होता हो या ना हुआ, दिमाग को इतना ठंडक मिलता है, रिलैक्स मिलता है, इतना रिलैक्स मिलता है कि मैं जब भी इसको लगाती हूँ तो मतलब दिमाग शांत हो जाता है इसको लगाते ही। तो इसलिए मैं तो इसे बिल्कुल ही लगवाती हूँ। मैं बनारस भी जाती हूँ तो मैं ये टीका ज़रूर लगवाती हूँ कि चंदन रहता है, तो इस वजह से कूलिंग हो जाता है माइंड में। उसके बाद बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया, क्योंकि जो वहाँ के पंडित जी हैं वही हम लोगों को दर्शन कराने के लिए, वही पूजा कराने वाले थे, तो इसलिए काफ़ी अच्छे से हम लोग कर पाए इस बार पूजा। वरना हमेशा तो बस जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी निकलो, तो मन थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि दर्शन अच्छे से नहीं। हम भगवान के पास जाओ तो कम से कम 2 मिनट का टाइम तो सबको मिलना चाहिए, अस्थाई अपनी बात कहने का और उनकी आशीर्वाद लेने का, बट ऐसा हो नहीं पाता है। बट इस बार मैं गई, बहुत अच्छे से मुझे टाइमिंग मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा भी आया, आनंद मिला, मज़ा नहीं आनंद आया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले मार्कंडे बाबा को लगता है जल, उसके बाद शिव जी को लगता है। ऊपर में मार्कंडे महादेव हैं और नीचे में भोले बाबा हैं हमेशा की तरह, देव महादेव। वैसे किस किस को मार्कंडे महादेव की स्टोरी पता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे पता है बट बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रही। तो यहाँ रुद्राभिषेक होगा, जो होता है दूध से। बहुत अच्छे से, बहुत समय लेकर अच्छे से हम लोगों ने पूजा करा, अपना दुख तकलीफ़ बताया और आशीर्वाद लिया भोले बाबा का। और उसके बाद हम लोगों ने आरती भी करी वहाँ पे 10 मिनट की, जिसमें कि मैंने 1 मिनट की इसमें वीडियो बनाई थी, क्योंकि दिल से आरती होती है तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता वहाँ पे। बट मैंने 1 मिनट के लिए क्लिप कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पे भांग, धतूरा और चंदन, अबीर, इन सारी चीज़ों से भगवान का लेप हुआ। दूध से भगवान जी का जल अभिषेक हुआ। उसके बाद आरती हुई, भव्य आरती जो बोल सकते हैं हम। इन सारी चीज़ों में 3 घंटे हम लोगों को लगे पूजा करने में, सब कुछ करने में 3 घंटा लगा। हम लोग वहाँ पे 6 बजे तक पहुँचे थे। हम लोगों को निकलने में वहाँ से 9 बजा था और घर आने में 12 बजा था। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी करा रहे हैं पूजा रुद्राभिषेक का। ये हमारे घर के, हमारे पूरे हिताई के जो बोल सकते हैं पंडित जी हैं। कुंडली वगैरह सब कुछ बनाते हैं, हर चीज़ के लिए हैं, सब कुछ बताते हैं। बाकी तो अपने अपने ट्रस्ट के ऊपर है
तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गई थी हेमलता दीदी और उनके बेटी दामाद, मतलब कि वो हमारे बड़े मामा की, सबसे बड़े वाले मामा की बेटी है। उसके बाद हम लोगों को बहुत तेज़ की भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग सुबह से ही, मतलब एक नहीं होता पूजा दर्शन के बाद में थोड़ा बहुत हम लोग जूस वगैरह लिए थे, बट कुछ भरपूर खाना नहीं हो पाया था। तो हम लोग फटाफट पहुंच गए यहाँ के बहुत ही, बाबा का ढाबा नाम था। यहाँ का एड्रेस हमें वहाँ मंदिर से ही मिला था, पंडित जी ही बताया था कि यहाँ पे शुद्ध और देसी खाना मिलता है। तो हम लोग यहाँ गए, वहाँ यहाँ के ऑनर भी लास्ट में हमसे मिले और उन्होंने हमसे पूछा कि खाना कैसा लगा, लेकिन खाना वाकई में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था, अच्छा था। उन लोगों का व्यवस्था भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्पेस था, काफ़ी शांति थी वहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लॉग होता है ख़त्म। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक